Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. अभी कल मैंने मौलाना तारिक जमील साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त क्लिप सुना. ये सालगिरह पर कहीं इधर उधर ना चला जाऊं, इसको गिच्ची पकड़ के रखें इसको. तो वो बयान में फरमा रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कारगुजारी सुनाई. मैं कहीं जा रहा था तो किसी ने कहीं बैठा हुआ तो किसी ने उनका क्लिप लगा दिया. बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात बताई. उन्होंने किसी मुल्क का या किसी शहर का नाम लिया, वो नाम मुझे याद नहीं है. किसी इलाके में जमात गई, तबलीगी जमात. तो कहते हैं कि उस शहर में हमारे किसी जमात के साथी को हार्ट अटैक हो गया. जमात के साथी अब उस जिसको हार्ट अटैक हुआ है उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं. पूरे शहर घुमा लिया, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट ही नहीं मिल रहा. यानी कोई हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल नहीं रहा. बड़े परेशान हो गए. फिर कह रहे हैं, हैरान भी हो रहे कि ये कैसा, यहां जब किसी को अटैक होता है या कोई दिल का बीमार होता है तो किधर जाता है? इतना बड़ा शहर है, इतनी आबादी है, तो हार्ट का कोई स्पेशलिस्ट ही नहीं है. कैसे ये लोग जिंदा हैं? ये मरे क्यों नहीं? आधे तो मर जाने चाहिए, क्योंकि दिल की बीमारियां तो 50% तो मेरा ख्याल है हो गई हैं. तो कह रहे हैं, हमने जब वहां तहकीक की तो लोगों ने बताया यहां कोई पूरे शहर में दिल का मरीज ही नहीं है. दिल की बीमारी किसी को होती ही नहीं है. ब्लड प्रेशर नहीं होता, शुगर नहीं होती, ब्रेन हेमरेज नहीं होता. समझ रहे हैं बात को? और दिल की कोलेस्ट्रॉल लेवल सबका नॉर्मल रहता है, कोई मोटापा ही नहीं है, तो ये बीमारियां ही नहीं है. अरे कह रहे, मैंने हैरान हुआ कि क्यों नहीं है, ये कैसे, क्या क्या खाते हैं ये लोग. पता चला कि पूरे शहर में कोई बेकरी है ही नहीं यार, मेरा ख्याल है बात. जब बेकरी नहीं है तो इसका मतलब ना केक है, ना पेस्ट्री है, ना बर्गर है, ना बन है, ना डबल रोटी है, सिंगल रोटी और वाइट आटा नहीं है, चक्की का आटा खाते हैं. तो जैसे ही मैंने कल उनका क्लिप सुना ना, मेरा दिमाग एक बेकरी वाले की तरफ चला गया. मेरा दिमाग कहां चला गया? बेकरी वाले. वो बेकरी है, चंद भाई संभालते हैं. एक भाई जवानी में फौत हो चुके हैं हार्ट अटैक से. उनकी जाती बेकरी है, जवानी में मर गए वो बेचारे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए. जवान बीवी को बेवा कर गए, छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर. और दूसरे भाई को भी अटैक हो चुका है बहुत कम उम्री में, लेकिन वो बच गए इसलिए कि उन्होंने कल मुझे सोते में से जगाना था. दोपहर आए, मैं सो रहा था, ठक 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 दरवाजा बजाया, मुझे गुस्सा आया, मैं बाहर निकला. मैंने कहा क्या यार? कह रहे यार जरूरी काम है. ये वो बचे हुए की बात बता रहा हूं, ठीक है ना? तो खैर उनसे बेतकल्लुफी भी है. लेकिन जो बचे हैं तो हार्ट के मुस्तकिल पेशेंट बन गए. और बचे भी कैसे? हज करने गए हुए थे, वहां अटैक हो गया. तो जब हज में किसी को अटैक होना तो वो खुशकिस्मत होता है, सऊदी गवर्नमेंट बड़ा खानदानी किस्म का उसका ऑपरेशन अपने खर्चे पे करा देती है. तो कह रहे हैं अल्लाह का फजल हो गया, यहाँ नहीं अटैक हुआ, वहां हो गया, वरना यहाँ तो मैं मखरूज हो जाता. तो वहां हाजियों का इलाज फ्री होता है. तो वो अटैक सर्जरी हुई उनकी, लेकिन वो दिल बहरहाल एक दफा अटैक हो गया. अब वो वैसा तो नहीं, और फिर शुगर भी हो गई. तो मैंने उनसे 3-4 साल पहले का ये वाकया है. तो मैंने उनसे पूछा था कि आप तो बिल्कुल यंग हो, देखने में भी लाल सुर्ख, सेहतमंद, आप उस वक्त मुझे नहीं पता था इनकी बेकरी है कोई. तो मैंने कहा कि आपको ये इतनी कम उम्री में शुगर भी हो गई और अटैक भी हो गया, क्यों? तो उन्होंने कहा मेरी बेकरी है, तो मैं सारा दिन बैठ के कभी एक बिस्कुट वहां से निकाल के खा लिया, कभी एक केक वहां से उठा के खा लिया, मुद्दा जिल्लु ला लिया, जो मिला खा लिया, कभी एक पेस्ट्री चख ली. तो चखते चखते भी काफी हो गया. जब उन्होंने मुझे ये बात सुनाई तो उनके बाकी भाई भी बेकरी में बैठते हैं. अगले साल उनके दूसरे भाई को अटैक हुआ. उन्होंने पहले भाई से शायद इबरत हासिल, बोलो ना भाई, नहीं की कि एक भाई को पेस्ट्रियां खा के ये सब कुछ हो चुका है, तो अब दूसरे को थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए. या एहतियात की होगी, मगर वो इतना पहले खा चुके होंगे कि अब उस एहतियात से भी फायदा नहीं हुआ. वो बेचारे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अटैक हुआ, गिरे और ऑन द स्पॉट उनकी मौत वाक़ हो गई. तो मुझे हजरत मौलाना तारिक जमील साहब की जब मैं बात सुन रहा था तो मुझे वो बेकरी वाले का किस्सा याद आ रहा था. और एक और भाई है, 3 या 4 भाई हैं, तीसरे को भी शायद शुगर है, क्योंकि उनको मैंने देखा कि वो क्या कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर मैं जब गया ना तो थोड़ी मैं जूस पी रहे हैं बेकरी से. मैंने कहा क्या कह रहे यार, मेरी शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो गई है, तो मुझे एक कतरा
یعنی 1 گھونٹ پینا پڑتا ہے. تو تیسرے بھی ہیں, چوتھے کا شاید اللہ کرے عافیت سے ہوں. اب تک میں نے بھی خیریت پوچھی نہیں ہے, کافی دن ہو گئے. ٹھیک ہے, تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا فرمایا, پورے شہر میں کوئی بیکری نہیں ہے. یہ جو ہم بغیر چھنا ہوا آٹا کھاتے ہیں یہ نقصان دیتا ہے, اور بیکری میں چھنے ہوئے آٹے کا بھی آٹا اندر کا ہوتا ہے, میدا ہوتا ہے. یعنی جب گندم جب کٹائی ہوتی ہے نا تو 4 پروسیس سے گزرتی ہے. وہ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ ہلکا ہلکا اس کا چھلکا اتار دیتے ہیں اور باقی چھلکا رہتا ہے, وہ چکی کا آٹا کہلاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ آٹا چھان کے بالکل اس کا فائبر ختم کر کے وہ سفید آٹا کہلاتا ہے, جو ہوٹلوں میں جس کی روٹی پکتی ہے, نان جس کو کہتے ہیں. اور بیکری میں یہ نہیں ہوتا, بیکری میں اس سے بھی آگے کا پروسیس ہوتا ہے, جو بالکل اندر کا میدا ہے, جو سوائے کولیسٹرول پیدا کرنے کے, چربی پیدا کرنے کے کسی کام کا نہیں. اور پھر اس میں سوڈا ڈال کے اس کو پھلاتے بھی ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, سوڈا بھی ڈلتا ہے اس میں, پھر وہ سوڈا آپ کے پیٹ میں جاتا ہے. وہ سوڈا بھی, تو وہ ڈبل روٹی بھی ایسا ہی ہے, وہ بھی پھولی ہوئی چیز ہے, انرجی ہے نہیں, پھلا ایسے دیتی ہے جو آدمی دیکھنے میں ایسے لگو گے جیسے وہ آرنلڈ نام ہے اس کا چھوٹے بھائی, لیکن اندر سے کیا ہو گئے, ہوا کے غبارے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.